हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं भेनिका और हम लोग पढ़ रहे थे भारत के द्वीप समूह आइसलैंड्स ऑफ इंडिया, जो कि हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे थे। साथ ही साथ ये जो हमारे टॉपिक है यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, सीजीएल, एमटीएस में भी आता है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने भारत के द्वीप समूह में टोटल द्वीप समूह की बात करी थी, वहीं हमने अंडमान निकोबार में अंडमान आइसलैंड के बारे में पढ़ा था और आज हम निकोबार आइसलैंड के बारे में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंडमान आइसलैंड यानी कि अंडमान द्वीप समूह के बारे में पढ़ा, जिसे हमने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाला हमारा नॉर्थ अंडमान है, देन मैंने बोला था मिडल अंडमान आता है, देन साउथ अंडमान आता है और लास्ट वाले को हम लिटिल अंडमान कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ अंडमान है उसका फैक्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है ना, अंडमान निकोबार की। मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप समूह है। वहीं बात करूँ साउथ अंडमान की, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पे देखने को मिलती है, और जबकि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक पैसाज है जिसे हम डेक्कन पैसाज कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है डेक्कन पैसाज किन दो के बीच में है, तो याद रखिएगा एक तो साउथ अंडमान और साथ ही साथ लिटिल अंडमान के बीच में हमें डेक्कन जो पैसेज है वो देखने को मिल जाता है। आज हम इसमें निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स को। देखें, सबसे पहले लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कुछ इस तरह याद रखें, सिंपल। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, फिर आपको याद रखना है साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा ये जो है 10 डिग्री चैनल है और यहाँ से जो है हमारा निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाएगा। निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। जिस तरह मैंने इसको 4 भागों में बांटा, अब निकोबार को 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहला कार निकोबार, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, CL और G, CLG आपको याद रखना है, LG याद रखिएगा, ऊपर C याद रखिएगा। सिंपल है। सबसे पहले आपको किस तरह अंडमान निकोबार के अगर आपसे कभी वे पूछ लिए जाए तो 4 ऊपर के याद रहेंगे, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। ठीक है, साउथ और लिटिल के बीच में डेक्कन पैसेज है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बांट दिया, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये हो गए हमारे तीनों द्वीप समूह। ओके, नेक्स्ट देखें क्या दे रखा है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिणी बिंदु है। देखें, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो हम अंडमान निकोबार में कहते हैं, लेकिन अब अगर हम स्पेसिफिक बोलेंगे तो फिर निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम किसके अंदर आएगा, ग्रेट निकोबार। हमने देखा भी लास्ट में सबसे कौन सा द्वीप है, ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार में पड़ेगा, और जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, जो कि हमारा ग्रेट निकोबार का है, उसी को हमने नाम दिया है इंदिरा पॉइंट। साथ ही साथ उसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, जो सबसे साउथेस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जो कि पूछ लिया जाए कौन से आइसलैंड में है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में तो है, मैं भी स्पेसिफिक पूछे तो याद रखिएगा निकोबार, जिसमें से सबसे लास्ट ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट पाया जाता है या मिलता है। ओके, तो ये जो फैक्ट्स थे हमारा अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड थे। अब हम लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आप याद रखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर
केरला के पास, केरला से नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही दे रखा है कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। जिस तरह अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में था, उस तरह याद रखिएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि अंडमान निकोबार है, वैसे ही एक लक्षद्वीप भी है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ ही साथ सबसे छोटा द्वीप समूह भी है। ठीक है, जब भी छोटे की बात कुछ चीज़ों में आएगी, जैसे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो भी आएगा हमारा लक्षद्वीप, और पूछा जाए सबसे छोटा द्वीप समूह तो भी आएगा लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। ओके, लक्षद्वीप की राजधानी कवरारती है, ये मैंने बताया। जिस तरह अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर याद रखनी है, उस तरह लक्षद्वीप की राजधानी हमको कावरती याद रखनी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप, देखें दक्षिणी द्वीप मतलब सबसे साउथ ईस्ट मिनिकॉय द्वीप है, और इस मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो आपको कुछ फैक्ट्स इसमें लक्षद्वीप से रिलेटेड। पहली चीज़, अरब सागर में है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही साथ सबसे छोटा द्वीप समूह भी है, 32 वर्ग किलोमीटर का है सिर्फ, राजधानी कवरारती, और साथ ही साथ सबसे दक्षिणी जो द्वीप है इसका, जिस तरह अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी था ग्रेट निकोबार, जिसके अंदर इसका साउथ ईस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है भारत का, जो कि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं जिसको। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे साउथ ईस्ट पूछा जाएगा तो द्वीप पूछा जाएगा तो मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। ओके, अब देखें आइसलैंड से रिलेटेड जो भी महाद्वीप है उनसे रिलेटेड थोड़े छोटे छोटे फैक्ट्स और देख लेते हैं, जो छोटे छोटे हमारे आइसलैंड हैं उनसे रिलेटेड। न्यूमोर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। देखिए हुगली नदी का जहाँ पर मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में जाके हुगली नदी अपना मुहाना बनाती है। उसी के पास दो द्वीप देखने को मिलते हैं, एक का नाम है न्यूमोर द्वीप और दूसरे का गंगा सागर। देखिए गंगा सागर आपको याद रखना है हुगली नदी से, ठीक है, जहाँ पर मुहाना है वहीं पे गंगा सागर द्वीप और साथ ही साथ न्यूमोर द्वीप भी याद रखना है। उड़ीसा के तट पे देखिए उड़ीसा का जो तट है जो कि हमारा बंगाल की खाड़ी से लगता है, वहाँ पर व्हीलर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। देखें जो ब्राह्मणी नदी है ना वो अपना मुहाना बनाती है उड़ीसा राज्य से बंगाल की खाड़ी की ओर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है उसके पास दो द्वीप समूह हमें देखने को मिलते हैं, एक का नाम है व्हीलर द्वीप, दूसरा है अब्दुल कलाम। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण भी किए जाते हैं, तो दोनों के नाम याद रखने हैं, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम। मोस्टली द्वीप हम कहाँ देख रहे हैं अभी, न्यूमोर द्वीप कहाँ पर हमने देखा, हुगली नदी के, गंगा सागर हुगली नदी के मुहाने पर। उड़ीसा में जहाँ पर मुहाना बनाती है अपना ब्राह्मणी नदी, वहाँ पर दो द्वीप देखने को और मिल जाते हैं, एक व्हीलर द्वीप है हमारा और दूसरा अब्दुल कलाम। यहाँ से कई सारी मिसाइलों का परीक्षण भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है, यहीं पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर भी है। तो ये जो हमारा इसरो है यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। ये सतीश धवन 2000 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे, उन्हीं के नाम पे सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश, और इसी पर है हमारा श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है, याद रखना इसको भी। तो इतने सारे मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पे है, आपको पता है पम्बन और रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम मंदिर यहीं पर है जो कि जाते हैं लास्ट में, आपने देखा होगा ये तमिलनाडु है, यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। इसके बीच में हमें देखने को मिलता है पम्बन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप। अब यहाँ पे जितने भी बात करें सबसे पहले याद है हुगली नदी पर मैंने आपको बताया दो, एक तो गंगा सागर बताया, साथ ही साथ हमने बताया न्यूमोर द्वीप को, ठीक है। यहाँ पर हमने उड़ीसा के किनारे दो बताए, एक व्हीलर बताया था, ठीक है, साथ में अब्दुल कलाम बताया। आंध्र प्रदेश के पास है श्री हरिकोटा द्वीप जिस पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है, और यहाँ पर जो तमिलनाडु है इसके पास जो रामेश्वरम जाता है रास्ता, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा श्रीलंका है इसके पास ही हमें देखने को दो द्वीप मिल जाते हैं, एक पम्बन और साथ ही साथ रामेश्वरम द्वीप भी मिल जाता है, और रामेश्वरम द्वीप पर ही रामेश्वरम मंदिर भी है। ओके,
पम्बन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। तो देखें, पम्बन द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है, उसे क्या कहा जा रहा है? धनुषकोडी, याद रखिएगा इसे, है ना। और उसके बाद ही राम सेतु शुरू हो जाता है। श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, जैसा कि हमें पता है। और याद रखिएगा इसको, जो इस यहाँ पे श्रीलंका और भारत को पाक स्ट्रीट जो है वो अलग करती है, ठीक है। और इनके बीच की खाड़ी को हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। वहीं गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पर देखें, जो हमारा नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये जो मुहाना है ये हमारा अरब सागर में बनाती है, ठीक है। के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में जाकर जो गिरती है, इसको हम अरब सागर में जो एक ऐसा कुछ एरिया है जिसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें आलिया बेट द्वीप समूह और साथ ही साथ एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप में मिलती हैं। और यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप समूह भी है, याद रखिए। आलिया बेट द्वीप समूह, एलिफेंटा, ये हमें गुजरात में देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने जो मोस्टली द्वीप समूह देखे वो बंगाल की खाड़ी में देखे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कवर कराया है भारत के जो भी द्वीप समूह हैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और इससे पहले वाले में मैंने आपको अंडमान के बारे में बताया था, अंडमान निकोबार के बारे में बताया था। और इस तरह हमने भारत के द्वीप समूह से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।